राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक स्पाई में, जहां हम ओशो के वचनों के बारे में बात करने वाले हैं। ओशो कहते हैं, हम साधारणतः मान लेते हैं कि हम जी रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ठीक ठीक अर्थों में जीते हैं। बहुत कम लोग हैं जिन्हें इस बात का पता भी चल पाता है कि उनके पास जीवन था। बहुत कम लोग हैं जिन्हें इस बात का बोध हो पाता है कि क्या रहस्यपूर्ण सत्ता उनके भीतर निवास कर रही थी। हम करीब करीब अपरिचित और अनजान ही अपने से जी लेते हैं। निश्चित ही ऐसा जीवन कोई आनंद, कोई शांति ना दे पाए तो अस्वाभाविक नहीं होगी। यही स्वाभाविक होगा कि जीवन एक दुख और चिंता और एक परेशानी और एक पीड़ा बन जाए। वैसे ही हमारा जीवन है। स्वाभाविक है कि जीवन को जानने की उत्सुकता पैदा हो। हम जानना चाहें कि हम क्यों हैं, हमारी सत्ता क्यों है, कौन सा प्रयोजन है, कौन सा अर्थ है जिसकी वजह से हमें होना पड़ा है। और अगर हमें यह भी पता ना चल पाए कि कौन सा प्रयोजन है, कौन सा अर्थ है, तो हम जिएंगे तो ज़रूर, लेकिन जीवन का बोझ होगा। घटनाएं घटेगी और समय व्यतीत हो जाएगा। जीवन से मृत्यु तक हम यात्रा पूरी कर लेंगे, लेकिन किसी सार्थकता को, कृतार्थ को और धन्यता को अनुभव नहीं कर पाएंगे। बहुत थोड़े से लोग ही जीवन की सार्थकता को जान पाते हैं। हर एक मनुष्य के लिए जीवन को जानने के लिए सर्वप्रथम आवश्यक होगा कि उसके भीतर प्यास हो। बुद्ध एक गांव के पास ठहरे हुए थे। एक व्यक्ति ने सुबह सुबह आकर उनसे कहा, आप इतने दिनों से, इतने वर्षों से लोगों को समझा रहे हैं परमात्मा के लिए, मोक्ष के लिए, आत्मा के लिए, कितने लोगों को परमात्मा उपलब्ध हुए? बुद्ध ने मुस्कुराए और बोले, आपको शायद लगता होगा कि शायद वह कुछ गड़बड़ है। करीब करीब सारे लोग वैसे ही हैं। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग चुप रह जाते हैं, इससे कोई बहुत भेद नहीं पड़ता। जो चुप बैठे हैं वे कोई बहुत बेहतर हालात में नहीं है। हमारे मन इतने विक्षिप्त है, इतने पागल हैं, हमें पता भी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, हम कैसे जी रहे हैं, इसका भी कोई पता नहीं है। और इसीलिए इस तरह की बातें हो जाती है। बुद्ध ने कहा, मैं लोगों को समझा रहा हूँ, मैं लोगों को कह रहा हूँ, कोई 40 वर्षों से मैंने लोगों को परमात्मा के और जीवन के अर्थ के संबंध में बातें कही है। और यह भी तुम्हारा कहना ठीक है कि कितने लोगों को मोक्ष और कितने लोगों को परमात्मा का अनुभव हुआ है। तुम ठीक ही पूछते हो, लेकिन इसके पहले कि मैं तुम्हें उत्तर दूं, मैं यह जानना चाहूँगा कि तुम गांव में जाओ, छोटा सा गांव है, और सारे लोग से पूछो कितने लोग परमात्मा को चाहते हैं, कितने लोगों की आकांक्षा है, कितने लोगों के मन में प्यास है। वह आदमी गया, उसने गांव के सारे लोगों से सुबह से सांझ तक पूछा। थोड़े से लोग थे उस गांव में। उसने एक सारे लोगों की फहरिस्ता बनाई। कोई धन चाहता था, कोई पद चाहता था, कोई यश चाहता था, किसी को और चाहती, लेकिन परमात्मा को चाहने वाला कोई सत्ता नहीं था। वह वापस लौटा। बुद्ध ने कहा कि अगर कोई परमात्मा को ना चाहेगा तो ऊपर से परमात्मा किसी को ऊपर थोपा नहीं जा सकता, कोई किसी को दे नहीं सकता। भीतर प्यास होनी चाहिए तो पानी की खोज होती है, और भीतर प्यास हो तो पानी अवश्य मिल जाता है। तो सबसे पहली ज़रूरत, जो लोग भी जीवन के संबंध में उत्सुक हो, वे जानना चाहते हो इस रहस्य को, इस अर्थ को, और जो उनके भीतर है, जो आवश्यक होगा कि वे इस बात को खोज ले कि उनके भीतर कोई प्यास भी है या नहीं। हम में से बहुत लोग के भीतर कोई प्यास नहीं है। हम में से बहुत लोग के भीतर कोई आकांक्षा ही नहीं है। हमारे भीतर कोई जलती हुई अतृप्ति नहीं है, कोई असंतोष नहीं है। हम करीब करीब संतुष्ट लोग हैं। हम जैसे हैं करीब करीब उनसे संतुष्ट हैं, और हमें ख्याल भी पैदा नहीं होता, अतृप्ति भी पैदा नहीं होती। हमारे भीतर कोई तीव्र ज्वाला असंतोष की जलती नहीं है। साधारणतः सारे लोग, धार्मिक लोग समझते हैं संतुष्ट हो जाएं। तो मैं तो कहता हूँ असंतुष्ट हो जाओ, क्योंकि जो आदमी संतुष्ट हो जाएगा उसके जीवन में कोई खोज अन्वेषण संभव नहीं होगा। जो आदमी तृप्त हो जाएगा, जैसे जीवन है उससे ही जो सहमत हो जाएगा,
जो जहाँ है उससे ही संतुष्ट हो जाएगा, उसके जीवन में कोई विकास, कोई प्रगति असंभव है। असंतोष धार्मिक आदमी का पहला लक्षण है और सत्य की खोज में असंतोष चाहिए। जीवन जैसा है उसे असंतुष्ट चाहिए। हम भी असंतुष्ट होते हैं, लेकिन हम जीवन से असंतुष्ट नहीं होते, हम जीवन के चीज़ों से असंतुष्ट होते हैं। एक आदमी जिस पद पे है उसे असंतुष्टि हो जाता है, दूसरे पद चाहता है। एक आदमी के पास जितना धन है उसे असंतुष्ट हो जाता है और ज़्यादा धन चाहता है। एक आदमी के पास जो चीज़ें हैं उससे असंतुष्ट हो जाता है और दूसरी चीज़ें चाहता है। लेकिन हम जीवन से असंतुष्ट नहीं होते। जो मनुष्य वस्तुओं से असंतुष्ट हो रहा है उसकी धर्म में कोई उत्सुकता नहीं है, लेकिन जो मनुष्य जीवन से ही असंतुष्ट हो जाता है उसका धर्म में प्रवेश परम हो जाता है। धार्मिक जीवन की शुरुआत जीवन के प्रति असंतोष से होती है, लेकिन हम सारे लोग अपने असंतोष को वस्तुएं पर ही समाप्त कर देते हैं और जीवन से असंतुष्ट होने के लिए हमारे पास असंतोष की शक्ति भी शेष नहीं रह जाती है। हम सारे लोग ही असंतुष्ट हैं, लेकिन उन चीज़ों से असंतुष्ट हैं जिन चीज़ों का असंतोष हमें और संसार में गहरे ले जाएगा, लेकिन उस सत्ता के प्रति असंतुष्ट नहीं है जो हमें सत्य की तलाश में ले जा सके। यह सोचना आवश्यक है, यह विचारणीय है कि असंतोष की दिशा बाहर की तरफ ना हो और भीतर की तरफ हो जाए। जो व्यक्ति भी भीतर के प्रति असंतुष्ट हो जाएगा वह अनिवार्यतः सत्य की खोज की आकांक्षा और प्यास को अपने भीतर जगाता हुआ अनुभव करेगा। हम जानते हैं जीवन जैसा बाहर है, जीवन का जैसा विस्तार बाहर है उससे हम परिचित हैं, लेकिन हमारे भीतर भी एक जीवन का विस्तार है, उससे हमारा कोई परिचय नहीं है। और परिचय ना होने का कारण यह नहीं है कि हमारा ज्ञान कम है, परिचय न होने का कारण यह नहीं है कि हमारी योग्यता कम है, परिचय न होने का कारण यह नहीं है कि हमारी क्षमता कम है और कुछ थोड़े से लोगों की ही क्षमता है कि वह उनको पा सके। यही कारण नहीं है। क्षमता प्रत्येक के भीतर है, योग्यता प्रत्येक के भीतर है, लेकिन हमारा असंतोष भीतर की तरफ नहीं है। हम अपने होने से असंतुष्ट नहीं हैं, हम करीब करीब तृप्त हैं अपने होने से। और यह कितनी आश्चर्यजनक मालूम होता है। अगर हम खोजें, थोड़े सोचें और विचार करें तो क्या हमें दिखाई पड़ेगा कि हमारी सत्ता जैसी, हमारी चेतना की जैसी स्थिति है वह संतोष और लायक है। क्या हम संतुष्ट होना पसंद करेंगे, लेकिन हम कभी इस तरफ कोई ध्यान नहीं देते, हमारा कोई ख्याल नहीं, हमारा कोई विचार इस तरफ नहीं जाता। और यह स्मरण रखिए, जिस तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता उस तरफ के द्वार बंद रह जाते हैं। ध्यान जहाँ जाता है वहीं के द्वार खुलना शुरू होते हैं और ध्यान जहाँ नहीं जाता वहाँ के द्वार बंद हो जाते हैं। अपने स्मरण किया हो, कभी ख्याल किया हो, अभी आप मेरी बातें सुन रहे हैं, रास्ते पर गाड़ियाँ निकल रही है, आपकी आवाज़ हो रही है, हो सकता है आप मेरी बातें सुनने में इतने तल्लीन हो कि आपको रास्ता पर निकलते हुए गाड़ियाँ का कोई पता ना चले। लेकिन अगर मैं कहूँ कि रास्ते पर गाड़ियाँ हैं और आवाज़ें हैं, आपको ध्यान उस तरफ जाएगा और आपको पता चलेगा कि रास्ते पर आवाज़ें हो रही है, रास्ते पर गाड़ियाँ चल रही है। अभी मैं बोल रहा हूँ, आपका ध्यान मेरी तरफ लगा है। आपको पता भी नहीं होगा कि जिस कुर्सी पर आप बैठे हैं वह सत्य है, आपको गड़ रही है। लेकिन जब मैं कहूँगा कि आपकी कुर्सी पर बैठे हैं, तत्क्षण आपका कुर्सी इस तरफ ध्यान आ जाएगा। आपको अपने चारों तरफ कुर्सी गिरे हुए मालूम पड़ेंगे। आपका ध्यान जिस तरफ जाएगा उस तरफ ही केवल आपको बोध उपलब्ध होता है। एक युवक खेल रहा हो मैदान में, उसके पैर में चोट लग गई हो, जब तक खेल पूरा ना हो जाए तब तक उसे पता भी नहीं चलता कि पैर में चोट लगी हुई है। खेल पूरा होने पर उसे ज्ञात होता है कि मेरे पैर में चोट है और खून बह रहा है। इतनी देर तक चोट थी, खून बह रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था। क्यों? ध्यान की धारा जिस तरफ नहीं थी। ध्यान जिस तरफ जाएगा उस तरफ ही केवल बोध होना शुरू होता है। काशी में एक नरेश था, 1920 में उनका एक ऑपरेशन हुआ
उन्होंने कहा कि मैं ऑपरेशन के वक्त किसी तरह का क्लोरोफॉर्म, किसी तरह का बेहोशी की कोई दवा लेना पसंद नहीं करूँगा। तो कहा गया फिर कैसे होगा ऑपरेशन? तो उन्होंने कहा कि मैं गीता पढ़ता रहूँगा। जब मैं गीता पढ़ता हूँ मुझे सारी दुनिया भूल जाती है। उस वक्त मेरा ऑपरेशन कर लिया जाए, डॉक्टर बहुत दिक्कत में पड़े, खतरा भी हो सकता है। वे गीता पढ़ते हुए और बीच में ध्यान टूट जाए तो डॉक्टर ने छोटे मोटे ऑपरेशन करके पहले देखा, लेकिन पाया कि उनका हाथ भी काट दिया जाए तो भी गीता पढ़ते वक्त उन्हें कोई बोध नहीं होता। फिर उनका पूरा ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन की सारी दुनिया में चर्चा हुई। बड़ा ऑपरेशन था, पेट का ऑपरेशन था, लेकिन वे गीता पढ़ते रहे और ऑपरेशन हुआ। ओशो का कहना था, हमारा ध्यान जिस तरफ रहेगा हमारी आंखें उसी तरफ खुलेगी। इसीलिए हमें अपनी आंखें अंदर की ओर खोलनी है, अपने जीवन को जानना है। इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और सारे वीडियो आप देख सकें। राधे राधे।